नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे रिवीजन का 6वां क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम को, क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत और भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, अर्थात द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह भारत सचिव का पद लाया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत भारत सचिव को उसके कार्यों में सहयोग करने हेतु 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव को उसके कार्य में सहयोग करने के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जिसे भारत परिषद कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत परिषद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत परिषद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे थे तथा आज़ादी के समय भारत सचिव लिस्टोवेल हुआ करते थे। आज़ादी के समय भारत सचिव लिस्टोवेल हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत भारत में मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम का भारतीय शासन प्रणाली में काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। पहला थे बनारस के राजा, दूसरा थे पटियाला के महाराजा और तीसरा थे सर दिनकर राव। पहला कौन थे? पहला थे बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराज और तीसरा सर दिनकर राव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। ये किस अधिनियम के तहत है? ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत भारत में कैबिनेट प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार देकर विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866, पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें है, कांग्रेस की मांगों के दबाव में आकर 1892 का भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, वो कांग्रेस की मांगों के दबाव में आकर। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला है हमारा, इस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। किस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। उसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्य को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन ध्यान रहे कि वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था। वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। भारत में पहली बार बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। ये किस अधिनियम के तहत? ये 1892 का 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसी दौरान आयकर यानी इनकम टैक्स को लेकर भी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बजट सरकार के एक वित्तीय वर्ष के आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा होता है। बजट क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा होता है। नेक्स्ट है हमारा 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 का भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। इस अधिनियम को पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री H.H. एक्विथ थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है हमारा, इस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुई। माना जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मुसलमानों के अलग चुनाव होता और उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान और मतदाता भी मुसलमान होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। प्रथम भारतीय कौन हुए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को बजट पर मतदान करने का भी अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला विधान परिषद के सदस्यों को। किस अधिनियम के तहत? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।